रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी और मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। जो डीके बॉस वही सुपर सीएम है और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फ़ोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। अब बताइए कौन क्या कर रहा है। हम तो कहना चाहते प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए या आप दोनों मिलकर के बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? निक्कू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ तो समझदार है आप, समझ गए। जो नोटिस भेजे उनका कितना काला चिट्ठा है, निकाल के दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हम लोग बोलते नहीं है इसलिए ना। सर जो दामाद को उपहार मिला उसे आप गुस्सा है क्या? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला बोला है। कई आरोप लगा दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। कहा गया है कि एक दामाद आयोग का भी गठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना चाहिए। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, और सरकार से 5 सवाल भी पूछ लिए हैं। और साथ ही साथ डीके बॉस का भी खुलासा हो गया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है। कितना भी लोग छुपाने का कोशिश करेगा लेकिन छुपता नहीं है। आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाते, अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए, कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। जो डीके बॉस है वही सुपर सीएम है और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फ़ोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। अब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए थे कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
ईडी और सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार, इन्हीं गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी और मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री, जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई, अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार के तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया है। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज़्यादा है? अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है। और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वेस्टर्न निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया।
अब बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिल करके बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है, और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा, ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने ज़मीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी इस पे है ना, चला चली की बेला मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना लूटना है लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला हो गया। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम करते हैं। 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम करें। मुख्यमंत्री के जो अधिकारी अब तो उनके भी वफादार नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया? क्या चल रहा है ये? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची है, पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज़ दिखाया है, ये तो कागज़ पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए, समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा, एक कॉपी या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डलवा देंगे मीडिया के। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है, तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला है, स्पेशल है भैया। यानी इतने दिनों से रोका गया था क्या? क्यों नहीं इस जगह रिक्त क्यों थी? इस पद को क्यों नहीं भरा जा रहा था? अगर नहीं भरा जा रहा था तो भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सफर कर रही होगी। केसेस इतने हैं, मुकदमे इतने हैं, और भरा भी गया है तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी 2 बेटियों को भरा गया है। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे
बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये स्थिति बनी हुई है। और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया गया और कोई काबिल आदमी है ही नहीं। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया। और समय आने दीजिए, हमारे पास एक से एक चीज़ अभी पड़ा हुआ है, हम अभी नहीं बोलना चाहते हैं। सबका उजागर होगा, विथ प्रूफ होगा, विथ एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते, चुनाव का समय है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार उन लोगों का देख लेने दीजिए कि चुनाव तक कितना गिरते हैं, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खूब पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ, पैसा लोन लो, और लोन अगर नहीं चुका पाए तो चिंता मत करना, सरकार भरेगी। अरे भाई, अरे वैसी का जवाब देना, 1500 हो या 5000 हो। मुख्यमंत्री क्या अब अपने कहे हुए वक्तव्य का पालन करेंगी? लेकिन क्रेडिबिलिटी तो है नहीं मुख्यमंत्री जी की। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये अपने बात से बार बार भटकते रहते हैं। आप मुख्यमंत्री का वीडियो निकालिए, उन्होंने ये बयान दिया है, नहीं होगा तो हम वीडियो दे देंगे कि अगर जो पढ़ाई के लिए लोन लिए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ओर से, अगर नहीं बाद में चुका पाए तो सरकार भरपाई करेगी। ये मुख्यमंत्री का बयान है। तो मुख्यमंत्री को अपना दायित्व निभाना चाहिए, अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। सर्वे करवाइए ज़मीन का, उसमें भ्रष्टाचार। जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, उसमें जो है भ्रष्टाचार। कोई भी कागजी काम में जाइए, भ्रष्टाचार। ये पूरा सिस्टम है। एक एक करके देखिए, इनकी मंशा है कि डोमिसाइल जो है बिहार में लागू ना हो, और हम लोग करेंगे। हम लोग गरीब राज्य हैं, हम लोग तो स्पेशल पैकेज मांगते हैं। दिलवा दें स्पेशल पैकेज या स्पेशल राज्य का स्टेटस, क्यों नहीं दिलवाती है बीजेपी तब? और कई राज्यों में ये कानून लागू है। हाँ, हालांकि कोर्ट में ये चल रहा है, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो डोमिसाइल के लिए जो कानून बनेगा वो पुख्ता बनाएंगे ताकि डोमिसाइल लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। आपने जो आज खुलासा किया, इसके बाद तो ये साफ हो गया ना कि डीके बॉस दीपक कुमार है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सही बात है? अब सचिव, अब क्या मतलब आप फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे तो आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? हाँ, नमो नमो बोलिएगा। निकू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, तो समझदार हैं आप, समझ गए। जिस आयोग को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग ने लालू जी को नोटिस भेज दिया है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ, कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई। नहीं, यहाँ तो एक नहीं 2 को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। बिहार में दहेज बंद है तो मतलब जनता की आवाज़ उठाओ, सच बोलो, तो हमको
डरवाने की कोशिश करता है ना। हम लोग डरने वाले हैं क्या इन लोगों के गिदड़ बप्पी से? जो नोटिस भेजे उनका कितना काला चिट्ठा है, निकाल के दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हम लोग बोलते नहीं है इसलिए ना। सर जो दामाद को उपहार मिला उससे आप गुस्सा है क्या? जो दामाद को उपहार मिला है, दहेज तो बंद है, उससे आप गुस्सा है क्या? थोड़ा कम दे दिया गया, इससे नाराजगी है। बोलिए ना भाई। एक साल की भी कंपनी नहीं होती है, करोड़ों का टीका मिल जाता है। किसी भी महिला को शादी होने के बाद पति का नाम उसमें दिया जाता है, पति का नाम हटा दिया जाता है। चोर के दारी में तिनका है ना, यानी नहीं पता करना वो नहीं चाहते थे कि पता चले कि उनकी पत्नी है, इसलिए छुपा छुपी चल रहा चल। अरे भाई फूके, जो करना फूके। तो देखा आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पूरे तेवर में थे। उन्होंने कहा है कि जो भी आयोग बनाए गए हैं वो तमाम नेताओं के दामादों को बनाया गया है, तो इससे अच्छा होता कि एक दामाद आयोग ही बना देते नीतीश कुमार। और साथ ही साथ दामाद आयोग की चर्चा के बाद संजय झा, जो बड़े कद्दावर नेता है जनता दल यूनाइटेड के, उनकी दोनों बेटियों को बिहार सरकार ने नामित किया है सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर भी खूब हमला बोला और डीके बॉस का खुलासा भी आज तेजस्वी यादव ने कर दिया। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से हमलावर हैं। अब देखना होगा इन आरोपों के जवाब क्या आते हैं संजय झा या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। हमारी नजरें उस खबर पर भी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।